नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शांत मन से सही समय पर लिया हुआ निर्णय हमेशा सही होता है। और आज की कहानी भी मैंने इसी पर आधारित ली हुई है। आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धि की तत्परता। जीवन में वैसे तो छोटी मोटी कई परीक्षाएं होती हैं, लेकिन शांत मन और स्थिर हृदय के साथ सही समय पर लिया हुआ निर्णय हमेशा सही रहता है और परीक्षा में सफलता भी दिलाता है। एक बार एक व्यापारी जूते की एक दुकान पर जूते खरीदने गया। वह उस शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसने अपनी पसंद का 8 नंबर का जूता लिया और फिर उसने वहां के सेल्समैन से उसे पैक करने के लिए कहा। वह जो सेल्समैन था, उसने अभी कुछ दिन पहले ही उस दुकान में नया नया काम करना शुरू किया था। उस व्यापारी ने जूते खरीदने के बाद जैसे ही पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो वहां पर पर्स नहीं था। उसे ध्यान आया कि उसका पर्स तो घर पर ही रह गया है। उसने सेल्समैन से पूछा कि क्या वह जूते अपने साथ ले जा सकता है और पैसों का भुगतान कल कर देगा। दुकान पर नया होने के कारण सेल्समैन ने स्टोर मैनेजर के साथ इस मामले पर चर्चा की और पूरा मामला बताया। स्टोर मैनेजर जानते थे कि वह ग्राहक एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है। हालांकि उधार में जूते देने की उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन वह अपना ग्राहक और अपनी बिक्री को भी गंवाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सेल्समैन को सलाह दी कि वे स्थिति को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से संभाले। अब निर्णय उस सेल्समैन को लेना था कि कैसे इस परिस्थिति को निभाया जाए। वह एक पल के लिए ठहर गया। ठहराव के उस पल में उसने कुछ विचार किया और फिर वह संतुष्टि का भाव के साथ ग्राहक के पास लौट आया। उसने जूते पैक करना शुरू किया और ग्राहक को जूतों का पैकेट मुस्कुराते हुए सौंप दिया। अगले दिन सुबह ग्राहक अपने द्वारा खरीदे गए जूतों के साथ दुकान पर पहुंचा। अपने खरीदे हुए जूतों की कीमत चुकाई और सेल्समैन से कहा कि घर जाकर पैकेट खोलने के बाद जब मैंने देखा तो एक जूता 8 नंबर का था और दूसरा 7 नंबर का था। हो सकता है कि ऐसा शायद गलती से हो गया है, कृपया इसे मुझे बदल कर दे दें। सेल्समैन ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और गलत नंबर के जूते को सही नंबर के जूते से बदल दिया। ग्राहक ने अपने जूते लिए और पूरी तरह संतुष्ट होकर दुकान से बाहर निकल गया। स्टोर मैनेजर ने उनकी बातचीत को सुन लिया और महसूस किया कि इस सेल्समैन ने अपने दिमाग की उपस्थिति का इस्तेमाल किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया और स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। उसने अपने व्यवसाय के साथ साथ ग्राहक को भी नहीं खोया। सही समय पर सही निर्णय लेना वास्तव में मन की उपस्थिति है। दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। पर अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन या तो भूत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और हम उस पल में पूरी तरह से उपस्थित नहीं रह पाते हैं। अभ्यास के द्वारा मन को पूरी तरह से वर्तमान पल में लाना, उस पल में ठहरना हमारे निर्णय की शक्ति को वास्तव में बढ़ाता है। उसे ही विवेक कहते हैं। हमारा उत्साह, हमारा केंद्रित बने रहना और हमारा संतुलित जीवन एक उचित कंपन क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जो हमारी नियति का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। इसी के साथ आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।